अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सारा नूर ग्लैम बाय सायरा। आज मैं आपको फ़िश टेल करने का तरीका बताऊंगी और साथ में फ़िश टेल के साथ एक प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग का लुक भी क्रिएट करेंगे। आपने ध्यान से देखना है। हमने पहले फुल हेयर्स को क्रिम कर लिया। क्रिम करने के बाद हमने बैक हेयर्स जो हैं वो एयर्स टू एयर्स लेके वो फ्रंट पे रखे और बाकी पीछे वाले हेयर्स के ऊपर हमने थोड़े से बालों के ऊपर बैककमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट किया है। और जो हमने एयर टू एयर हेयर्स आगे रखने हैं उनके मिड में हमने मिड से पार्टीशन करनी है। और रूट्स में हेयर्स को आपने बैककॉम कर लेना है। बैककॉम करने के बाद आपने स्प्रे करना है, कुछ टाइम छोड़ना है। बिल्कुल लाइट हैंड से सॉफ्ट हैंड से आपने हेयर्स को कॉम करके उसके ऊपर आपने फिश टेल स्टार्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर्स हमने टू पार्ट्स में लिए, लेकर हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमने हेयर्स लेते ही जा रहे हैं और नीचे से भी लेयर उठाते जा रहे हैं। इसी तरह से आपने स्लो स्लो सॉफ्ट हैंड के साथ आपने हेयर्स राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे आपने लेके आने और लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लेके जाने हैं। और फिर उसके बाद आपने लेयर से भी हेयर्स लेने हैं। मीन के एक बार आपने बाल एक चुटकी नीचे से उठाने हैं और एक चुटकी जो आप चुटिया कर रहे हो वहां से उठानी है। इसी तरह से आपने करते करते फ्रंट वाली जो हमारी फिश टेल होगी वो हमने क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद जब हमारे हेयर्स खत्म हो जाएंगे फिर जो हमारे हाथ में बाल होंगे उन्हीं बालों में से हमने उन बालों के दो हिस्से होंगे। तो राइट एंड लेफ्ट, राइट साइड से थोड़े से बाल लेंगे, लेफ्ट साइड पे मिक्स कर देंगे, लेफ्ट साइड से थोड़े से बाल उठाएंगे और राइट साइड पे मिक्स कर देंगे। इसी टेक्निक के साथ आपने काम करते जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे अभी हमने स्टार्ट नहीं की फिश टेल, तो वहां पे बैक कोमिंग की है। बैक कोम करने के बाद वहां पे हमने वही प्रोसीजर किया जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो थी हमने एयर टू एयर जो हमने हेयर्स लिए थे उनकी चुटिया करते हुए पीछे लाके उन्हें लॉक किया और दोनों बाल जब मर्ज हो गए तो उसकी भी हमने एक फिश टेल कर दी। फिर जो नीचे वाले बाल थे उसके दो हिस्से किए, दो हिस्से करके तो उन दोनों में फिश टेल कर दी। तो इस तरह से हमारी टोटल जो होगी वो 3 चोटी बन जाएंगी फिश टेल वाले। उसको आपने साथ साथ लूज भी करते जाना है और आपने क्रिम करना बिल्कुल भी आपने मत नहीं भूलना। जब आप हेयर्स को क्रिम करते हैं तो हेयर्स में वॉल्यूम आता है और उस वॉल्यूम के ऊपर आपकी स्टाइलिंग जो होती है अच्छी से क्रिएट हो जाती है। अगर आप क्रिम नहीं करते, आपके हेयर्स में वॉल्यूम नहीं आता, आपकी स्टाइलिंग भी अच्छी और नीट नहीं होगी और लुक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट जरा देख रही थी कि इसके बन वगैरह भी अच्छे लगेंगे या नहीं। इस तरह से हमने ये टेल जो थी इसको एक जैसे ब्रेड्स वगैरह की स्टाइलिंग होती है इसी तरह से हमने कुछ सेट करना था। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। इस तरह से हमने इसको फिर एंड पे आके लॉक कर दिया। जो 3 टेल हमने की थी तीनों का आपस में मिक्स किया और यहाँ पे लॉक कर दिया। हमारे पास पल्स थे और पल्स वाली जो तार होती है वो थी, उसके अंदर पल्स डाले और इसी तरह से उसे घुमा के ऊपर रिंग बना के फिक्स कर दिया। ये हमने टू पल्स लिए हैं, पल्स की तारें ली हैं और उसके अंदर पल्स डाले हैं, डाल के और हमने उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये वाली जो हमारे पास ये पल्स जिसके अंदर हम डाल के इसको लगा रहे हैं ये वाली से पल्स पिंस कहते हैं, पल्स पिंस। तो ये वाली आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, जल्दी मिलती नहीं है बहुत। मुझे तो खैर अपने सिटी से बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, हो सकता है कि आपकी सिटी में इजीली अवेलेबल हों। और फिर उसके बाद हमने ये ग्लैम बाय सारा, इसके बाद हमने हेयर्स के ऊपर एक हमने प्यारा सा बंच लगाया है और वाइट पल्स लगाए हैं। आप डिफरेंट कलर्स के बंच लगा सकते हैं, सॉरी पल्स लगा सकते हैं।